बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशाखाना केस की समाअत आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हमायूं बिलाल साहब के पास फिर हंगामी बुनियादों के ऊपर छुट्टियों के अंदर फिक्स की गई थी और आज 11 बजे वहाँ पेश हुए और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ दरखास्तें वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। 8 ये दरखास्तें जिसमें ट्रांसफ़र के हवाले से कि जज हमायूं बिलाल साहब हमारा ये केस ना सुने, और उसके साथ साथ जो है कल जो ऑर्डर किया था जज हमायूं बिलाल साहब ने हमारा हक़ दिफा ख़त्म किया था, कहा था कि ये जो आपने गवाह पेश किए हैं ये इस केस के रेलेवेंट नहीं है, तो लिहाजा कल के लिए समाअत मुलतवी की जाती है और आप फाइनल आर्गूमेंट्स करें। अगर आप आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा और फैसला सुना दिया जाएगा अगर आप बहस करते हैं या नहीं करते हैं। तो उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया होता, और उसके साथ साथ जो हमारी दरख्वास्त थी वो मेंटेनेबिलिटी के हवाले से थी। वो मुख्तलिफ दरख्वास्तें जिनमें हमने ये कहा हुआ है कि ये जो केस है ये चलने के काबिल नहीं है, तो लिहाजा 11 बजे के लिए वहाँ पर समाअत हुई और चीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप नीचे जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनको कह दें कि इस केस के अंदर प्रोसीडिंग रोक दें, क्योंकि मैं ये समाअत यहाँ पर सुन रहा हूँ। तो लिहाजा वहाँ पर जाकर ट्रायल कोर्ट के जज को बताया गया। पहले उन्होंने 12:30 बजे के लिए टाइम रख दिया, फिर उन्होंने 1:30 बजे के लिए टाइम रख दिया, और 1:30 बजे फिर जाकर बताया गया कि वहाँ पर हाई कोर्ट में 3 बजे तक वक्फा कर दिया गया, तो लिहाजा इस केस के अंदर जो है तब तक वो इंतज़ार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के वकला को उन्होंने कहा कि आप आएँ और इसमें आर्गूमेंट्स करें। इलेक्शन कमीशन के वकला ने आर्गूमेंट स्टार्ट कर दिए और उसके ऊपर जो है वो आर्गूमेंट्स करते रहे। जब 3 बजे हम हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ पर ना 3 बजे जज साहब आए तो चीफ साहब हैं, ना 3:30, ना 4 और ना 4:30, बल्कि 4:45 बजे के करीब जज साहब आते हैं। और ट्रायल कोर्ट इसी तरह से आधे घंटे से वो समाअत मुलतवी की जा रही थी। तो लिहाजा जब चीफ साहब को बताया कि ये सूरत हाल है, इसके अंदर स्टे दिया जाए, क्योंकि जज साहब हंगामी बुनियादों के ऊपर वो ट्रायल चलाई जा रहे हैं, तो हमें इसके अंदर स्टे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वेट फॉर ऑर्डर। स्टे उन्होंने नहीं किया। दरखास्तों के ऊपर सारी समाअत मुकम्मल होगी, आर्गूमेंट सारे मुकम्मल हो गए, और उन्होंने कहा कि वेट फॉर ऑर्डर। वेट फॉर ऑर्डर पहले भी 9 मई को वो कह चुके हैं, और उसके ऊपर आप सबको पता है कि उन्होंने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर को जब हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो चीफ साहब ने ऑर्डर किया है वो उसकी जो है उन्होंने नफ़ी करते हुए ये कहा कि खान साहब की जो गिरफ्तारी थी वो इलीगल थी, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये लीगल है। तो लिहाजा इसके साथ साथ और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी दरखास्तें इसी तरह से रिजर्व की गई थी, जिस वक्त बाद में जब फैसला आया तो वो हमारे खिलाफ आया। तो लिहाजा वो सूरत हाल, तो हम ये चाह रहे थे कि कोर्ट के अंदर ही जो फैसला आना है ताकि हमें मौका मिल जाए। अब अगर कल फैसला आता है इस केस के अंदर, तो कल जुमा है, परसों हफ्ता और आगे इतवार है, 2 दिन छुट्टी होगी। अगर आज फैसला आ जाता तो हमारे पास कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट में मामला कल पेंडिंग है, तो वहाँ पर हम कोई चीज़ उठा सकते या कोई नया ऑर्डर आता तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आज फैसला इसके अंदर नहीं सुनाया गया, रिजर्व किया गया। अब कल फैसला सुनाया जाएगा। जज साहब के हवाले से जो FIA ने बड़ी मज़ाक़खेज़ रिपोर्ट दी है कि फेसबुक ID तो उन्होंने कहा है कि ठीक है जी इनकी, जो कि जज साहब खुद भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सर्च किया और पोस्टें वहाँ पे डिलीट थी। तो लिहाजा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जज किस तरह से 22 हैं, लेकिन उसके बावजूद ना वो केस ट्रांसफ़र किया गया और स्टिल जो है वो अब डिसीजन जो है वो होल्ड किया गया है। उम्मीद करते हैं कि कल चीफ साहब जो हैं इसके ऊपर स्टे भी देंगे, केस ट्रांसफ़र भी करेंगे, और खान साहब को कोई भी एक्यूज जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसको जो है वो अपने डिफेंस का जो मौका दिया जाता है, जो कि खान साहब को नहीं दिया जा रहा। फेयर ट्रायल जो आइन का आर्टिकल 10A वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है, वो खान साहब को नहीं दी जा रही। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि कल अच्छा फैसला है।